सर, अंबेडकर भवन हमारा आने का मेन उद्देश्य ये है कि आज हमारे दलितों को उजाड़ा जा रहा है और वहाँ से हमारे मकान, पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। तो हम अपने भाइयों से अपील करने आए हैं कि आप लोग आइए और हमें बचाइए। हम गुहार लगाने आए हैं। इनका आर्टिकल अनुच्छेद 19A ही हमें आश्रय का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 हमारे को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 हमारे को जीवन जीने का अधिकार देता है। इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की। बताइए, जब हमारा घर ही तोड़ दीजिएगा तो हम जिएंगे कैसे? हम अपनी बहन बेटियों की आबरू कैसे बचाएंगे? ये सब लोग हमारे ऊपर गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं। ये सारी कॉर्पोरेट कंपनियां, ये पूंजीवादी लोग, ये वही हैं जिन्होंने एक लवे का अंगूठा काटा था और आज हम लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। लेकिन सर, कहाँ की घटना है ये शालीमार बाग, दिल्ली। रेखा गुप्ता सीएम, वो अंधी गूंगी बहरी गवर्नमेंट जो हमारे गरीबों को देखना नहीं चाहती, हम दलितों को देखना नहीं चाहती। अरे हमने अपने पशु क्या पालने बंद कर दिए? इन लोगों की तो नियत ही खराब हो गई। इससे बढ़िया तो जब हमारे सुअर पोसते थे, हम लोग पालते थे, हम लोग जिसे वो गंदा कहते थे, वो तो हमारी इज्जत बचाते थे। ये लोग तो हमारी इज्जत लूटने के लिए हमारी बहन बेटियों पे गिद्ध दृष्टि डाले बैठे हैं। लेकिन सर, क्या पूरा मामला क्या है? क्यों तोड़ा गया? क्या कुछ नोटिस जारी किया गया सरकार को घर तोड़ने से पहले? सर, इनका मामला एक ही है कि वहाँ पे हमारे दलित समुदाय के लोग रहते थे और उनको टारगेट किया और उनको हमारे को हटाने के लिए 1959 का नक्शा ले आए। अब इन मूर्खों से कोई ये पूछे कि अबे 1959 के अगर तुम नक्शा ले आए हो तो तुम आलू प्याज टमाटर भी उगा दो, तुम गोभी भी उगा दो। अरे जब हमारे वोट वैध 1 साल पहले तू हमारे वोटों से जीत के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई और आज तुम लोगों को शर्म लिहाज मर गया आंखों का। आज हमें तुम अवैध अतिक्रमण कल आई थी मिलने के लिए, लेकिन हमारे को कह रही है कि तुम लोग रेलवे लाइन के रोड के लोगों तुमसे नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? क्या अपराध है हमारा? मुख्यमंत्री बन गई तो तेरी नियत फिर जाएगी। गलत है या नहीं है सर? अच्छा, आपका जो मकान है वो रेलवे लाइन के बीचों बीच? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारी डबल रोड 70 फुट के बाद ये मांग रही है सर, और हमारे को 40 फुट क्यों देते? हम कहाँ जाएंगे साहब? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कैसे जिएगा? रेलवे की जमीन पे हम थोड़ी बैठे हैं। हमारी परदादा खरीदी जमीन है सर। 1959 का नक्शा लाके मूर्ख बना रही है। हमारे को 50 साल से ऊपर हो गया रहते हुए। बताइए हम कैसे जिएंगे? तो आपने कुछ FIR न्यायालयों में अपील करने? सर, हर जगह हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट अंधी, बहरी, गूंगी सब हो रखी है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं, तो ये बताइए कि जब हम भारत के लोग हैं तो यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे? मेरे को गवर्नमेंट से सवाल है, बताइए आप हमारा अपराध क्या है? हम अपराधी क्यों हैं? हमारे घर तोड़ दीजिएगा तो हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? ये गवर्नमेंट जवाब दे। जब किसी का आश्रय ही छीन लोगे तो आदमी जिएगा कैसे? और वो भी दलितों को टारगेट कर रहे हो। इसीलिए आज मैं माननीय काशीराम जी और आजाद जी के पास से आया हूं और गुहार लगाने आया हूं अपने समाज से कि आइए और हमें बचाइए। तो क्या कुछ बात हुई आपकी? हाँ, हमारी अध्यक्ष महोदय जी से बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग आएंगे और हम आपको बचाएंगे। तो इसका मतलब आप चुप नहीं बैठने वाले, अपना अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं? सर, हम या तो मरेंगे या मर जाएंगे। हमारे को गवर्नमेंट ये बता दे कि हम मरे कहाँ, जीने की जगह मत दे, लेकिन ये तो बता दे कि मरेंगे कहाँ। बस इतना सा सवाल है गवर्नमेंट से कि वो हमें ये बता दे कि हम मरेंगे कहाँ। तो अभी आप कहाँ पर अपना गुजारा वसारा कर रहे हैं? कहाँ पर रह रहे हैं? हम वहीं शालीमार बाग में 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ये गूंगी, बहरी, अंधी, कुछ नजर ना आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है, और हमारे पे नोटिस पेपर में छाप दिया कि हमारे घर तोड़ेगी। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? प्रशासन से कुछ ढील की अपेक्षा है? नहीं सर, नहीं। हमें प्रशासन किसका है? ये बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों का ही तो है, और ये पूंजीपति लोग उस पर बैठ गए हैं। अब जब ये पूंजीपति बैठ गए हैं तो ये तो इनके लिए तो आदमी दिखता नहीं है ना साहब, इनके लिए तो लाश दिखते हैं। हम जिंदा लाश हैं उनकी नजरों में। वो नहीं चाहते कभी कि हमारा विकास हो। लेकिन ये मामला जो है पूरा मतलब जाति को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये हमारे जो यूपी पूर्वांचल के लोग हैं, पासवान लोग हैं, हम कुछ हमारे वाल्मीकि समाज रहते हैं। पहले वहाँ पे गोबर गू ये सब बहता था, कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको विकसित किया। अब विकसित हो गया, मेट्रो आ गई, चारों तरफ विकसित हो गया, तो कह रहे भागो। क्यों भागो भाई? ये मैं आज अपने समाज से गुहार लगाने आया हूँ कि हमें आइए और एकत्रित होइए और हमें बचाइए। तो सर, आपके घरों के पास आपके समाज के कितने लोग रहते हैं और कितने लोगों पर ये एक्शन किया जा रहा है, या आप विशेष हैं आप इस मामले में? मेरे हिसाब से 80% लोग हमारे समाज के रहते हैं। 20% भी वही लोग हैं, कहने को तो अपर कास्ट के हैं, लेकिन कुछ समाज मुस्लिम है, कुछ अपने अंबेडकर समाज के हैं, और मेरे ख्याल से 5-1% जब लोग होंगे जो अपर कास्ट के होंगे। तो उनकी कुछ आपसे बातचीत हुई, वो आपको सहानुभूति दिखाते हुए आपसे कुछ न्याय की मांग कर रहे हैं? सर, वो लोग अपर कास्ट वाले भी हमारे साथी हैं। वो लोग भी बेचारे, जिसका घर जा रहा है वो तो रोएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो।
घर तो घर है ना साहब, एक चिड़िया का भी घोंसला अगर आदमी तोड़ता है तो वो भी चींची आती है। ये लोग तो कहते हैं आवाज भी मत लगाओ, हम तोड़ देंगे। अरे क्यों तोड़ देगी हमारा घर? हमारे बाप दादा की खरीदी जमीन है भाई, क्यों तोड़ देगी? बाप की प्रॉपर्टी है हमारे, ऐसे कैसे भगा दोगे हमारे को? हम अवैध हैं, पाकिस्तान से आए हैं हम वही हैं जिसका अंगूठा काटा था तुम लोगों ने। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं, भारत में जिएंगे, भारत में मरेंगे। तुम होते कौन हमें भगाने वाले? जी, कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। जी, आप क्या कहना चाहोगे? यही भैया, हम लोग परेशान हैं। हम नोटिस पे नोटिस लगी रही है। हाँ, नोटिस पे नोटिस लग रही है। अब 25 तारीख के देखो क्या होता है। क्यों किया जा रहा है? क्या लग रहा है क्यों किया जा रहा है आपके साथ? क्यों भैया, अब रोड रोड सब निकल गया है, अभी कोई पता नहीं है क्यों किया जा रहा है। सब कुछ हो गया है। पूरा तहस नहस कर दिया गया हाँ, सब? नहीं अभी हुआ नहीं है। अच्छा, नोटिस जारी किया गया? नोटिस जारी किया गया है। 25 तारीख के बाद देखो क्या होता है। कितने तारीख को? 25 तारीख के बाद। और 2 महीने से तीसरा महीना लग गया, हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, बैठे हैं, लेकिन कोई वहाँ नेता विधायक कोई नहीं दिखाता।